नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, लास्ट वीक हमने फिन निफ्टी का वीकली एक्सपायरी का जो वीडियो बनाया था, हमने डिस्कशन किया था कि जब भी एक डाउन ट्रेंड या अप ट्रेंड चल रहा होता है और उस अप ट्रेंड के बाद में जब एक डोजी कैंडल बन जाती है तो वो एक साइन होती है कि अब हमारा ट्रेंड जो है वो चेंज होने वाला है। जैसे यहाँ पे अप ट्रेंड था, यहाँ पे डोजी बनी, मार्केट नीचे आया। अप ट्रेंड था, डोजी बनी, थोड़ा नीचे आया। यहाँ पे अप ट्रेंड था, डोजी बनी, नीचे आया। यहाँ पे डोजी बनी, हमने एक्सपेक्ट किया था मार्केट ऊपर जाएगा। अब मार्केट ऊपर तो गया, फिन निफ्टी ऊपर तो गया, लेकिन उसने थोड़ा सा हमको धोखा दिया। उसने यहाँ पे बड़ी सी ग्रीन कैंडल की जो हम उम्मीद कर रहे थे, उसने ग्रीन पूरी नहीं बनाई। उसने यहाँ पर एक डोजी आपको बना के दे दी, छोटी सी एक यहाँ पे डोजी यहाँ पे हमको मिल गई। कोई बात नहीं, फिर भी एटलीस्ट हमारा लॉस तो नहीं हुआ होगा, क्योंकि हमने क्लियरली डिस्कशन किया था जब तक मार्केट इसके नीचे नहीं निकलेगी हम लोग पुट के लिए इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे। आइए हम डिस्कशन कर लेते हैं कि आने वाले हफ्ते में फिन निफ्टी किस तरह से काम कर सकता है। दोस्तों, व्यू अभी भी मेरा सेम ही है। अभी भी मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि फिन निफ्टी को जो है आने वाले दिनों में ऊपर की तरफ ही जाना चाहिए। अभी भी मुझे फिन निफ्टी ऊपर जाते हुए दिखाई दे रहा है। तो आइए हम डिस्कशन कर लेते हैं कि किस तरह से, कहाँ पे इसका सपोर्ट हमको दिख रहा है, कहाँ पे रेजिस्टेंस हमको दिख रहा है। दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ अच्छी हुई है, भले ये मतलब बनने को डोजी बनी है, लेकिन ये फिर भी इसमें इसका जो प्रीवियस डोजी थी उसका लो ब्रेक नहीं हुआ है और उसका हाई ब्रेक हो गया है। हालांकि इसकी क्लोजिंग अगर पिछले प्रीवियस वीक के डोजी के ऊपर आती तो और भी अच्छा होता है, लेकिन फिर भी बुरा नहीं है ये। अब हम एक बार मंथली चार्ट पे चलते हैं और मंथली चार्ट पर देखते हैं कि किस तरह से हमको कैंडल बनती हुई दिख रही। दोस्तों, अगर आप मंथली चार्ट पर देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये जो कैंडल बनी है इसमें अभी लगभग 10 दिन बाकी है, लेकिन अगर हम सारे हॉलीडेज संडे शनिवार को हटा दें तो लगभग 6 दिन बाकी है इस कैंडल को बनने में। यानी कि जो मंथली कैंडल है वो अब किस तरह से बन सकती है, तो हमने पिछले वीडियो में डिस्कशन किया था कि या तो रेड बन सकती है, या डोजी बन सकती है, या ग्रीन बन सकती है। लेकिन अब मुझे लगता है क्योंकि इसने जो प्रीवियस कैंडल है उसके ऊपर ही रह रही है, तो अब मुझे यहाँ पर रेड कैंडल बनने के चांसेस मुझे नहीं लग रहे। अगर इसको रेड बनना होता तो अभी तक ये इसके नीचे आ चुकी होती है, कुछ इस तरह से ये ऑलरेडी यहाँ पे फॉर्म हो चुकी होती। तो अब मैं क्या उम्मीद कर रहा हूँ कि अब या तो ये कैंडल ग्रीन बन जाएगी, या तो ये कैंडल इस तरह से ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगी, या तो ये डोजी ही बन जाएगी, छोटी सी एक डोजी यहाँ पे बन जाएगी। तो ये दोनों पॉसिबिलिटी को हम डिस्कशन करेंगे कि दोनों पॉसिबिलिटी हमको कहाँ पर होती हुई दिखती है। तो एक बार मैं आपको बता दूं कि अगर इसको ग्रीन बनना होगा तो पहले तो हमारा जो इसका ओपनिंग प्राइस है इसके ऊपर इसको निकलना पड़ेगा। तो इस कैंडल का ओपनिंग प्राइस कितना है? इसका ओपनिंग प्राइस है 18,982। तो मैं एक काम करता हूँ, 18,982 पर एक लाइन को ड्रॉ कर देता हूँ। मतलब क्लियर है कि 18,982 के इसके ऊपर इसको निकलना पड़ेगा, तब हम मान लेंगे कि अब ये ग्रीन कैंडल बनाने जा रही है। और हमने जैसे कि डिस्कशन किया कि इसको रेड नहीं बनना चाहिए, तो हमारा जो स्टॉप लॉस माने या हम ये माने कि इसके नीचे निकल जाएगा तो हमारा पूरा एनालिसिस खराब हो जाएगा। वो पॉइंट क्या है? वो पॉइंट है प्रीवियस कैंडल का लो। उसका लो कितना था? हाँ, इसका लो था 18,559। तो हम 18,559 पर भी एक लाइन को ड्रॉ कर देते हैं। किसी भी हालत में, किसी भी सूरत में 18,559 के नीचे इसको जाना नहीं चाहिए अगर इसको ग्रीन में कन्वर्ट होना है तो। अब इसका रेजिस्टेंस नेक्स्ट कहाँ पे आएगा? तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ 19,004, इसका ओपनिंग प्राइस कितना है? 480। मैं एक काम करता हूँ, 19,480 पर एक लाइन को ड्रॉ कर देता हूँ। अब हम एक बार वीकली चार्ट पे चलते हैं। तो ये वीकली चार्ट, अगर वीकली कैंडल अगर आप देखें तो ऑलरेडी ये ग्रीन बनी है। अब हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो नेक्स्ट कैंडल बने वो एक तो ये रेड कैंडल के ऊपर ही रहे, और ये वाली जो ग्रीन लाइन है इसके ऊपर ये क्लोजिंग दे दे। इसका ओपनिंग प्राइस कितना है? 19,190। हम यहाँ पे सारे लेवल पहले निकाल लेते हैं, उसके बाद में हम डिस्कशन करेंगे कि हमको प्लानिंग किस तरह से करनी है।
और एक ये भी यहाँ पे एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। इसका ओपनिंग प्राइस था 300 और क्लोजिंग प्राइस था 290, यानी कि 290 पर भी एक रेजिस्टेंस का काम यहाँ पे ये कर सकती है कैंडल। इसका हाई कितना था 320। ठीक है, तो हम 290 या 300 के आसपास एक कैंडल को और एक लाइन को और मार्क कर लेते हैं। ठीक है, अब हमको प्लानिंग किस तरह से करनी है। अब मैं आपको एक बार वापस से 1 डे के चार्ट पे लेके चलता हूँ। ठीक है दोस्तों, अब हमारी प्लानिंग बहुत ही क्लियर है। हमारी जो डिस्कशन हुआ है उसमें हमने ये बात हमने अभी मानी है। हम देखिए, हम सही होंगे या गलत होंगे वो तो हमको वक्त बताएगा, लेकिन हमने जो प्लानिंग की है उसके अकॉर्डिंग अब जो नया वीक चालू होने वाला है मंडे से, वो इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। इसके नीचे अगर चला जाएगा तो हमारी पूरी प्लानिंग खराब हो जाएगी और फिर हम इसके नीचे का ट्रेड हम लोग नहीं लेंगे। मैं इसमें इस हफ्ते में पुट के लिए इंटरेस्टेड नहीं हूँ। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन पुट। इसके नीचे क्लोजिंग आ जाएगी तो फिर हम सोच सकते हैं, लेकिन मैं इंटरेस्टेड नहीं रहूंगा इसके नीचे आने पे। मैं ट्रेडिंग को इस हफ्ते के लिए, क्योंकि ये हफ्ता वैसे भी छोटा है, इस हफ्ते में 26 जनवरी आने वाली है तो एक दिन इसमें हमको कम मिलेगा। तो अब हम लोग प्लानिंग क्या करने वाले हैं, हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि मंडे की जो कैंडल है वो 18,982 के ऊपर क्लोजिंग आ जाए, जिसके चांसेस भी अभी काफ़ी अच्छे खासे लग रहे हैं। अगर हम डाउ जोन्स को भी देखें तो पॉजिटिव में क्लोज हुआ है, तो थोड़ा सा यहाँ पे ओपनिंग जो है पॉजिटिव या थोड़ा सा गैप अप ओपनिंग हो सकती है। और फिर अगर 18,982 के ऊपर क्लोजिंग आ जाती है तो हम फॉर द नेक्स्ट वीक, यानी कि ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे तक के लिए हम यहाँ पे बुलिश हो सकते हैं। हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा 19,190, यहाँ पे हम पोजीशन को ट्रेल करेंगे। नेक्स्ट टारगेट रहेगा 19,294, यहाँ पर हम कुछ क्वांटिटी को बुक कर लेंगे। यहाँ पे अगर थोड़ी देर मार्केट रुकता है या यहाँ पे एक बार नीचे आता है और 190 पर सपोर्ट लेके फिर ऊपर जाता है, तो हमारे फर्दर टारगेट 19,480 तक के भी हो सकते हैं। अब ये 480 वाला टारगेट थोड़ा दूर है, तो इस हफ्ते में ऑलरेडी दिन का में तो शायद 19,480 वाला टारगेट तो हमारा इस हफ्ते में नहीं आए, लेकिन 19,290 तक के टारगेट हमको इस हफ्ते में देखने को मिल सकते हैं। आई विल नॉट बी सरप्राइज। तो अब मैं एक बार आपको अच्छे से सब चीज़ मार्क करके बता देता हूँ कि हमको प्लानिंग कैसे करनी है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो देखिए, ये जो कैंडल है इसका हाई कितना है, इसका हाई है 18,873 और ये क्लोजिंग कहाँ पे हुई है, क्लोजिंग हुई है 780 और हाई है 870। तो हम क्या करेंगे, एट सेवेंटी एंड 770, 870 एंड 770, 870। तो हमारी प्लानिंग क्या होने वाली है, एक इसका हाई है, यहाँ पे हम एक मार्क करता हूँ 18,870 और इसकी क्लोजिंग प्राइस है 18,770। हमको क्या करना है, हम ये चाहते हैं कि मंडे को पहले तो मार्केट थोड़ा सा पॉजिटिव ओपन हो, या तो वो 870 के ऊपर ओपन हो जाए तो बहुत ही अच्छा, अगर यहाँ कहीं पे ओपन हो रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है। और हम 18,870 के आसपास अगर हमको थोड़ा सा यहाँ पे डिप मिलता है, यहाँ पर हम कॉल की पोजीशन लेंगे। हमारा जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो 18,980 तक का रहेगा, 100 पॉइंट्स का फर्स्ट टारगेट रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसके ऊपर अगर मंडे को मार्केट क्लोज हो जाती है, मंडे वाली कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग हो जाती है, तो ट्यूसडे तक हमारा फर्दर टारगेट 19,190 तक का भी हो सकता है। फिर अगर ट्यूसडे को भी इसके ऊपर क्लोजिंग आ जाती है तो वेडनेसडे या थर्सडे, उसमें से एक दिन 26 जनवरी आ रहा है तो वो ऑफ रहेगा, तो वेडनेसडे के दिन हम 19,290 तक के टारगेट के लिए भी हम लोग रेडी रह सकते हैं। तो हमारी ये जो प्लानिंग है ये बहुत ही क्लियर है। सबसे पहला जो हमारा हर्डल रहेगा वो कैंडल का हाई रहेगा। जैसे ही 18,870 के ऊपर मार्केट निकलेगी, हम कॉल की पोजीशन में एंट्री ले लेंगे। बस हमको ये ध्यान रखना है कि जो मंडे की ओपनिंग हो रही है वो कहाँ पे हो रही है। अगर वो यहाँ कहीं पे ओपनिंग हो रही है तो फिर हमारी प्लानिंग अलग रहेगी। अगर मान लेते हैं कि मंडे को कैंडल इसके हाई के ऊपर ओपन नहीं होती है और इस दोनों के जोन के बीच में ओपन होती है, तो फिर हमको वेट करना पड़ेगा कि इसके ऊपर निकले। जब मार्केट इसके ऊपर निकल जाएगा तभी हम कॉल की पोजीशन लेंगे, और इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। किसके नीचे जाना चाहिए, जो फ्राइडे की क्लोजिंग 18,770 हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा फॉर वीकली बेसिस। वीकली बेसिस में हमेशा आपका स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा रहता है, तो यहाँ पे आपका समवेयर अराउंड 90 to 80 पॉइंट्स का आपका स्टॉप लॉस है।
तो ये आपका थोड़ा सा बड़ा स्टॉप लॉस है, लेकिन जब भी आप वीकली बेसिस पे कोई पोजीशन बना रहे हैं तो आपका इतना बड़ा स्टॉप लॉस तो रहता ही है, क्योंकि आपके टारगेट भी बड़े हैं। अगर यहाँ पे 90 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है तो आपके टारगेट अराउंड 300 टू 400 पॉइंट्स तक के टारगेट आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बहुत ही अच्छा है। आई होप ये वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी दोस्तों। मैंने बहुत ही क्लियरली डिस्कशन किया है कि हमको बस इसके ऊपर इसके ऊपर निकलते ही मार्केट को हमको कॉल की पोजीशन लेनी है। पुट के लिए हम इस वीक में इंटरेस्टेड नहीं है। आप ये जरूर कर सकते हैं कि इसके ऊपर जब निकलेगा तो आप 18,700 या 18,750 वाला पुट को आप सेल कर सकते हैं। पुट को आप सेल कर सकते हैं, लेकिन पुट को बाय करने के लिए मैं इस वीक में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। आई होप दोस्तों वीडियो से आपको पूरा सारे कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो गए होंगे। हमने किस तरह से लेवल्स निकाले ये भी आपके लिए क्लियर हुआ होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।